हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन एग्जाम इन 35 डेज। इस 35 डेज में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का एग्ज़ाम आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर आप इस 35 डेज को लास्ट 35 डेज इसको बोलना सही रहेगा, इस लास्ट 35 डेज को सही से यूटिलाइज कर लिए तो 100% आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और इस लास्ट 35 डेज को बहुत अच्छे से सोच समझकर एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए हम इसी के लिए आगे डिस्कस करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोग को 3 कैटेगरी में बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है। कैटेगरी का मतलब है कि फर्स्ट कैटेगरी जो है, जो स्टूडेंट कुछ प्रिपरेशन अभी तक नहीं किए हैं, मतलब 10 to 20% प्रिपरेशन होगा, बाकी उनका प्रिपरेशन नहीं किए हैं, मतलब आज से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लास्ट 30 डेज में वो प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी हो गई अलग। ठीक है। कैटेगरी 2 जो है, जो 50% के आसपास स्टूडेंट प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनके लिए बताऊंगा। और कैटेगरी 3 जो है, वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन जो 70-80% 90% तक प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करें कैटेगरी 3 वाले, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज जरूर दें। टेस्ट सीरीज और MCQ प्रैक्टिस करें, जहाँ पे भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है उस टॉपिक को ही सिर्फ आप टच करें और उस बेसिक कंसेप्ट को आप देखें। तो अभी यहाँ पे बताता हूँ कैटेगरी 1 कैसे प्रिपरेशन करना है कैटेगरी 1 के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, स्टडी एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स डेली। अब लास्ट 35 डेज बचा है, हो सकता है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं 30 डेज ही बचा हो या उससे भी कम, तो 8 to 10 आवर डेली पढ़ना जरूरी है। इससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का जॉब भी है, तो अब उसका बहाना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर 4 आवर्स में भी पढ़कर हो जा रहा है, उतना पढ़ दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने से भी हो सकता है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट है, मेक योर ओन टाइम टेबल एंड फॉलो कंसिस्टेंटली। आप अपना टाइम टेबल खुद बनाए, किस टाइम पे आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, किस टाइम पे कितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, वो अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। किसी से टाइम टेबल पूछना नहीं, और उसको फॉलो कीजिए कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार। ऐसा नहीं है कि आज 10 घंटा पढ़ लिए, कल 2 घंटा पढ़े और परसों कुछ भी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। अगर 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो डेली 4 घंटा पढ़ना जरूरी है। तो ये अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो कैटेगरी 1 स्टूडेंट के लिए जिनकी प्रिपरेशन कुछ नहीं हुई है, 10 to 20% तक ही प्रिपरेशन की हुई है। तो इसमें एक चीज़ बता दूं कि 2 कैटेगरी के स्टूडेंट, इस कैटेगरी 1 में भी 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और एक क्लास ज्वाइन किए होंगे। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे उनके लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा, और जो क्लास ज्वाइन किए हैं, जैसे हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे अगर आप पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अभी अभी कोर्स ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए भी ये सेम स्ट्रेटेजी है, इसी को फॉलो करना है। ठीक है। और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, उनको कोई टेंशन नहीं है, तो वो अपने आप समझ सकते हैं कि वो कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, उस हिसाब से वो अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, डिवाइड प्रॉपर टाइम फॉर ईच सेक्शन टॉपिक, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अपने टाइम को प्रॉपर डिवाइड कीजिए कि टेक्निकल के लिए आपको कितना टाइम देना है, क्योंकि आप खुद ये बात आप समझ रहे होंगे कि आपको टेक्निकल कितना पढ़ना है, तो टेक्निकल में कितने टाइम देना है और नॉन टेक्निकल के लिए कितना टाइम देना है, इसको प्रॉपर टाइम डिवाइड कीजिए। और डेली नॉन टेक्निकल भी पढ़ना जरूरी है टेक्निकल के साथ साथ। ठीक है। उसके बाद पॉइंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज इज मस्ट। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सिर्फ थ्योरी मत पढ़ते रहे। थ्योरी पढ़ने से क्या है, मज़ा बहुत आता है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। थ्योरी तो पढ़ना जरूरी है ही, बेसिक कंसेप्ट, लेकिन उसी में घुसे नहीं रहना है कि आप सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बाद में टेस्ट सीरीज दे देंगे या बाद में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, MCQ टेस्ट सीरीज देते रहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है तो, अगर प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं हुई है तो आप टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए, उसके साथ उसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और फिर टेस्ट सीरीज
आप अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट पॉइंट वही लिखा है, कवर 1 by 1 सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट, यानी एक एक सब्जेक्ट को आप कवर कीजिए और उसके साथ जस्ट एक सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट होता है आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपका जो भी मार्क्स आता है आप देखिए, उसका एनालिसिस कीजिए, आपको कम मार्क्स है ज़्यादा मार्क्स है, जो भी है मार्क्स देखिए, जहाँ पे क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है फिर से उस टॉपिक को देखिए, ठीक है, रिवीजन के तौर पे उसको देखिए कि क्यों रॉन्ग हुआ, फिर से बेसिक कंसेप्ट एक बार पढ़िए और फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। सेम मॉक टेस्ट दोबारा भी दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे मॉक टेस्ट जो है वो अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट करने का मौका दिया जाता है। मतलब आप सॉल्यूशन तो कभी भी देख ही सकते हैं आप अपना, और उसके साथ साथ आप जब चाहें तब एक फ्रेश तरीके से उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका मॉक टेस्ट मतलब सॉल्यूशन में कन्वर्ट होकर सिर्फ नहीं रहता है, आप बार बार फ्रेश मॉक टेस्ट दे सकते हैं एक ही टेस्ट को। तो इस तरीके से करके आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप बेसिक कंसेप्ट को अगर बुक से पढ़ रहे होंगे तो बुक से पढ़ सकते हैं, या ट्यूटलेज एकेडमी का कोर्स ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पे प्रिपरेशन आपकी अच्छे तरीके से हो जाएगी, बस टाइम को यूटिलाइज कीजिए सही तरीके से। और जो भी स्टूडेंट अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर करना चाहते हैं ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे, तो वो बहुत ही कम अमाउंट पे सिर्फ 999 रुपये पे करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ MCQ और टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी 2 पे। कैटेगरी 2 में जो स्टूडेंट हैं उनका 50 to 60% के आसपास उनकी प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, और इस कैटेगरी में भी हमारे एप्लीकेशन पे स्टूडेंट है वो भी हो सकते हैं, या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो उनको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है कैटेगरी 2 को। ठीक है, और देखना है कि जिस सेक्शन से आपको कम मार्क्स आ रहे हैं, जिस टॉपिक से मार्क्स कम आ रहे हैं, उस टॉपिक को, या आप खुद ही समझ रहे होंगे कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करना है। उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ भी आपका वीकनेस है उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करना है। और आपको साथ साथ MCQ प्रैक्टिस करते रहना और टेस्ट सीरीज देते रहना, आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। किसी को भी ये नहीं सोचना है कि फुल प्रिपरेशन हो जाएगा तभी टेस्ट देना है, तभी MCQ सॉल्व करना, ऐसा नहीं है। किसी का भी फुल प्रिपरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। ये लास्ट 30-35 डेज जो आपके पास है, ये बहुत ही गोल्डन चांस है। जो एक साल में आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ रहता है वो लास्ट के 30 डेज में प्रिपरेशन हो जाता है। तो आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए और एक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अब आते हैं कैटेगरी 3 स्टूडेंट में। कैटेगरी 3 स्टूडेंट जो है वो उनको पता है और 1.5-2 महीने से, 3 महीने से या 6 महीने से, 1 साल से ज़्यादा से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका मार्क्स भी अच्छा आता है और उनकी प्रिपरेशन 80 to 90% हो चुकी है। तो उनको कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करना है और टेस्ट देना है। ये पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। ओके, तो इस तरीक़ा से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, जो ऊपर नंबर दिया हुआ था उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे डिस्कशन भी होता है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, और जो भी PDF वगैरह है वो टेलीग्राम पे भी दिया जाता है। ओके, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें और कंसिस्टेंटली आप प्रिपरेशन करते रहें, इधर उधर की बातों में ना आए और सीरियसली आप पढ़ाई करते रहें। आप विश्वास कीजिए, लास्ट के 1 मंथ में ही प्रिपरेशन जो होती है वो 1 साल में जो नहीं हुई होती है उससे भी ज़्यादा। तो लास्ट का टाइम आपको हर हालत में यूटिलाइज करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आप लोग एक एम अपना बना लीजिए कि इस लास्ट 30 डेज में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ओके फ्रेंड, तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और आप बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर NCL के लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट पे करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।